संबित पात्रा ने हाल ही में कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। सही सुना आपने दोस्तों, भगवान को ही मोदी का भक्त बना दिया। गुरु गोविंद दोए खड़े ताके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपड़ो गोविंद देव बताए। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद। साथियों, ध्रुव राठी किस तरह से हिंदुस्तान की राजनीति में एक कदम आगे चल रहे हैं, ये बात उनकी वीडियोस बताती रहती हैं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले जो ध्रुव राठी ने वीडियो ट्वीट किया, उसके बाद राहुल गांधी का भी जो बयान आया, उसके पहले प्रधानमंत्री खुद से कैसे कह रहे हैं इंटरव्यूज में कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे किसी माता ने जन्म नहीं दिया है, मैं तो अवतरित हूं। मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। और उसके पहले से ही किस तरह से बीजेपी के नेताओं के द्वारा पूरी तरह से उनको अवतार बनाने की कोशिश की गई। अभी आपने हाल ही में देखा कैसे संबित पात्रा कहते हैं वेंकटेश्वर भगवान मोदी जी के भक्त हैं, और उसके बाद उसके पहले ही वो कह चुके थे कि कैसे वो प्रधानमंत्री हमारे देश के पापा हैं। ये पहले वीडियो को देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। संबित पात्रा ने हाल ही में कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। सही सुना आपने दोस्तों, भगवान को ही मोदी का भक्त बना दिया। मोदी भक्त जगन्नाथ। इतना ही नहीं, इससे पहले 2017 में संबित पात्रा ने कहा था कि मोदी इस देश के बाप हैं। तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों मोदी के सपोर्टर्स को इन बातों से कोई आपत्ति होगी। अगर आपत्ति होनी होती तो तभी हो जाती जब नवंबर 2023 में बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने इस फोटो को ट्वीट किया था। नरेंद्र मोदी को शेषनाग के साथ दिखा दिया और लिखा ओम श्री वेंकटेश्वर राय नमो नमः। आपत्ति होनी होती तो तभी हो जाती जब बीजेपी कर्नाटका ने इस फोटो को ट्वीट किया था और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने इस फोटो को ट्वीट किया था जिसमें नरेंद्र मोदी को भगवान राम से भी बड़ा दिखा दिया। मेरी मोदी भक्तों से अपील है, जब आप लोगों ने अपना एक नया भगवान चुन ही लिया है तो मोदी पंथ नाम से एक अलग रिलीजन भी बना लो ना अपना। हिंदू धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हंगामा करती हैं तो बीजेपी वाले इन ट्वीट्स को डिलीट करते हैं। अब संबित पात्रा ने भी इस वीडियो को लेकर कहा कि जुबान फिसल गई थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई एक स्लिप ऑफ टंग है? जुबान एक बार फिसलती है, ये नहीं कि बार बार जुबान फिसलती रहे और बार बार आप लोग नरेंद्र मोदी को भगवान से बड़ा बनाते रहो। बार बार आप लोग ये कहते रहो कि नरेंद्र मोदी तो देश के बाप हैं। साथियों, वीडियो को आपने देखा कि किस तरह से समय दर समय बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री को अलग छवि देने की कोशिश कर रहे हैं। किस आधार पर उनको एक भगवान की श्रेणी में लाकर के खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कई जगहों पर उनके मंदिरों को भी बनाने की कोशिश की गई, उन कई घरों पर उनकी मूर्ति के साथ पूजा भी करते हुए देखी गई है। किस तरह से सारी चीज़ों को बदला जा रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री एक तरह से नहीं कार्य करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके ऊपर उस तरह का छाया बना रहे और उस तरह की प्रकोप बना रहे कि उसको कोई सवाल खड़ा ना कर सके। वो जनता के द्वारा चुने तो जाएं लेकिन कहे जाएं कि वो स्थापित हुए हैं। किस तरह से नई संसद भवन में राजदंड का प्रयोग किया गया और कहा गया कि राजदंड स्थापित किया जा रहा है। किस तरह से सारी चीज़ों को बनाया जा रहा है। साथियों, इस बात को समझिए। और ध्रुव राठी ने जिस तरह से सारी चीज़ों को आपके सामने रखा है, समय समय पर वो चीज़ें बहुत ही प्रासंगिक हैं। इस बात को आप समझिए, क्योंकि किस तरह से सारी चीज़ों को परिवर्तित किया जा रहा है और किस तरह से खुद को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है एक सोची समझी रणनीति के तहत। वो चाहे फिल्मों में हो, चाहे फिल्मकार हो, फिर चाहे अदाकारों के जरिए हो, फिर चाहे संगीतों के जरिए हो, चाहे पिक्चरें बनाने के जरिए हो, चाहे प्रशासन के जरिए हो, और हर जगह पे सिर्फ एक ही चेहरा लाने की जो कोशिश की जा रही है। जो अभी वीडियोस आ रहे हैं उस आधार पे आप समझने की कोशिश कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़ में आमिर खान आजाद। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सच्चाई वीडियोस हम आपके साथ साझा करते रहें तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हमारा परिवार और आपका परिवार मिलकर 1 मिलियन से ज़्यादा 1 मिलियन होने वाला है। इसको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी मोबाइल में मौजूद वीडियो को YouTube पर 10 से 12 घंटे तक लाइव करना चाहते हैं तो आ गया है भारत में बना पहला गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। इसके द्वारा आप किसी भी वीडियो को YouTube और Facebook पर आसानी के साथ लाइव कर सकते हैं
और लिंक के जरिए यूट्यूब की वीडियो फेसबुक पर और फेसबुक की वीडियो को यूट्यूब पर लाइव करके कंटेंट वायरल कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करें।